नमस्कार, आप देख रहे हैं सौ वैली न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेक सिंह ठाकुर। मुख्यमंत्री ने चंबा में की प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी माह 13 तारीख को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चंबा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला चंबा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 180 मेगावाट की बजोली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह 48 मेगावाट की चांजू 3 जल विद्युत परियोजना और 30.5 मेगावाट की द्योथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे तथा PMGSY 3 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री चंबा के प्रसिद्ध चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चंबा शहर की ओर जाने वाली सड़कों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करने के अलावा शहर और उसके आसपास बसों एवं अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों का सुचारू और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को शहर में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनसभा से पहले और इसके उपरांत शहर में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को रैली से पहले और रैली के उपरांत शहर तथा उसके आसपास सफाई सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे चंबा शहर को आकर्षक और खूबसूरती से सजाया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जनसभा स्थल चौगान मैदान गए और वहां तैयारियों का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर चंबा जिले के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी की। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में निर्मित DPT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमान्यु साइंस म्यूजियम का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, खेल व युवा मामले अनुराग ठाकुर बलचूर तरीके से कार्यक्रम में जुड़े रहे। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में DPT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमान्यु साइंस म्यूजियम का शुभारंभ पूरे देश में इस तरह के 75 साइंस म्यूजियम बनाए जाएंगे जिसमें विज्ञान के छात्रों को मॉडल के माध्यम से विज्ञान की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज, मुख्य सचेतक एवं भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरियाल, चंबा के विधायक पवन नैयर, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज, APMC के अध्यक्ष DS ठाकुर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुने। अगर जीवन में भी पढ़े उसके लिए अनेकों इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के लेवल पर, सरकार के स्तर पर और समाज के लेवल पर जो है जहां भी उनको बात करने का अवसर मिलता है वो कहते रहते हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक शुरुआत जो 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर अमृत महोत्सव के इस अवसर पर जो की गई उसमें एक इनिशिएटिव ये भी जोड़ा गया कि पूरे देश भर में 75 साइंस म्यूजियम का हम जो है वो स्थापना करेंगे और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन सारी चीजों को समझ सके, साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ सके, साइंस के कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा सके, समझा सके। उस दृष्टि से आज हमारे इस पाठशाला में भी उसकी शुरुआत हुई। उसके लिए मैं सभी यहाँ के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के बारे में आप सबके बीच में जो जानकारी यहाँ डॉक्टर साहब उपलब्ध कराएंगे, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करने से पहले जो है वो उन सारी चीज़ों को समझूं। लेकिन मैं समय की कमी के कारण, क्योंकि हमको आज निकलना पड़ रहा है, क्योंकि अगले कार्यक्रम भी निर्धारित हैं और कार्यक्रम के निर्धारित होने के साथ साथ में कुछ आज यहाँ से कुछ एयर स्पेस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। एयरफोर्स की कोई रिहर्सल चल रही है और उसके कारण जो है वो जो हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, ऐसा बताया गया। जो मुझे मेरे साथी पवन अय्यर जी बता रहे थे, इसी पाठशाला के अंतर्गत जहां हमने साइंस लैब का उद्घाटन किया था और वहीं अटल टिंकरिंग लैब का जो है उसके लिए भी हमने यहाँ पर 12 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। उसके माध्यम से वो भी आपका बहुत अच्छी तरह से विस्तार कर रहा है। खेल को बढ़ावा देने की दृष्टि से शूटिंग रेंज का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। 10 लाख रुपए उसके लिए भी हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाए। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के आधुनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो हमारा एक प्रयत्न होना चाहिए, सहजता से, सरलता से आम आदमी इसमें समझ सके, उस दृष्टि से एक ये प्रयास है। और हमारा जीवन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत काफी सुविधाजनक हो चुका है और इस बात को भी हमको समझना होगा। और मैं ये आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो लगातार जो प्रयास कर रही है इस प्रकार से, उसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री जी के एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को हमारे आकांक्षी जिला चंबा में यहाँ पहुंचने पर हम सब लोग बहुत उत्साहित भी हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में बच्चों को सहजता से साइंस को समझने और साइंस को समझाने के लिए जिस प्रकार से जो प्रयत्न आज के इस दौर में चल रहे हैं, उन प्रयत्नों को आप आगे तेज गति से बढ़ाने की जो आवश्यकता है, उसमें हमारे अध्यापक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कृपया हमारी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।